प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि आसाराम बापू मेरे राम हैं और वही मेरे भगवान हैं। इस बात को लेके बहुत से लोग चर्चा कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, किसी भी बात को कैसे अनर्थ रूप में प्रकट किया जा सके, कैसे किसी की बात को किसी के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जा सके, ये आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ही गहरा छाप छोड़ता है व्यक्ति पर। क्योंकि हर व्यक्ति एक ही विषय पर बोलना चाहता है, हर व्यक्ति एक ही विषय पर अपनी बात कहना चाहता है, और यहाँ तक कि वह उन्हीं बातों को तोड़ मड़ोड़ कर जिस वे में उनकी वीडियो प्रस्तुत हो सकती है उसके हिसाब से बनाते हैं। पर किसी भी संत पर, किसी भी ऐसे संत पर इस प्रकार का आरोप लगाना नहीं चाहिए। मैंने भी वो पूरी वीडियो देखी है जिसमें महाराज जी ने कैसे इस बात को प्रकट किया और कैसे इस बात को लोगों के समक्ष रखना चाहा। इसमें बात थी कि एक भक्त जो आसाराम बापू का भक्त है, उसने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मैं उनसे दीक्षा ले चुका था, उनको अपना गुरु मानता था, लेकिन जब उन पर आरोप लगे, जब उन पर केस चले, तो ऐसी परिस्थिति में मेरा विश्वास डोलने लगा, मेरा विश्वास उनकी तरफ से हटने लगा, मेरे मन में बहुत सारी बातें आने लगी। तो ये प्रश्न था। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि जब कोई भक्त, कोई शिष्य अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा रखता, अटूट विश्वास रखता है, तो उसे अपने गुरु में ही ईश्वर को देखना चाहिए, उसे अपने गुरु में ही भगवान को देखना चाहिए। उसके गुरु ही उसके लिए राम है, उसके गुरु ही उसके लिए कृष्ण है। उनका समझाने का मतलब सिर्फ इतना था। वो समझाना चाहते थे गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है। जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि जब हम गुरु बनाते हैं तो गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि जो किसी भी प्रकार से टूट ना सके। हम उस मुद्दे पर भी आएंगे जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, परंतु सबसे पहले यहाँ गुरु शिष्य के रिश्ते की बात है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है जो एक भक्त और भगवान के रिश्ते से बड़ा होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का काम होता है कि भक्त को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। तो गुरु हमारे लिए ईश्वर से बड़ा होता है। तो प्रेमानंद महाराज जी का यही बताने का अर्थ था कि यदि तुम अपने गुरु पर विश्वास करते हो और मान लो कि कोई अफवाह हो या कोई झूठे लांछन हो या किसी झूठे आरोप के कारण तुम्हारे मन से उनके लिए श्रद्धा कम होती है, उनके लिए विश्वास कम होता है, तो तुम्हारी शिष्यता में कमी हो गई है। समझाने का पूरा भाव है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि लोगों ने उस व्यक्ति के बात को कट कर दिया और उन्होंने सिर्फ प्रेमानंद महाराज के उस बात को सुना कि आसाराम बापू मेरे राम हैं, जबकि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आसाराम बापू मेरे राम हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे राम हैं, वो मेरे कृष्ण हैं, वही मेरे लिए भगवान हैं। तो पूरी बात को बिना समझे केवल इतनी चीज़ को वायरल कर देना, और इसमें गलती हमारी और आपकी भी है क्योंकि हम उन चीज़ों को ही देखना पसंद करते हैं। उसके बाद अपनी राय बना देते हैं कि यह व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्योंकि इतना ही बुद्धि तो प्रेमानंद महाराज के अंदर भी है कि यदि इस प्रकार का दोष किसी के ऊपर लगा है तो वो भी उसके प्रति संवेदनशील होंगे। वो इतने निष्ठुर नहीं है कि इस आरोप को सही बताएंगे। अब रही बात इस आरोप की कि ये सही है नहीं सही है, तो देखिए, ये काम जिसका है वो कर रहा है। मैं आसाराम बापू की भक्त नहीं हूँ, ना ही मैं उनकी दुश्मन हूँ, ना ही उनके भक्तों से मेरा कोई आपसी कोई द्वेष है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी श्रद्धा किससे कैसे जुड़ी है। तो इस पर कुछ टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिसका कार्य है वो इस पर जांच परख कर रही है। लेकिन एक बात कहूँगी कि इस प्रकार के दोष यदि किसी पर लगे हैं तो वो सही नहीं है। यदि इस प्रकार का दोष लगा है तो हाँ, बेशक उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और यदि इस प्रकार का दोष किसी पर जानबूझकर लगाया गया है तो उस दोषी को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब बात यह है कि ये कितना सच है कितना झूठ है इसको हम नहीं जानते, तो इस पर हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। यदि उस विषय के बारे में आपको कोई ज्ञान है तो फिर आप बोलिए, अन्यथा आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया था, उस पर एक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि आपके विचार आसाराम बापू के प्रति क्या हैं। तो आसाराम बापू को मैं पहले से नहीं जानती। जब उन पर ये केस चला था तो थोड़ा बहुत उनके बारे में सुना था कि ऐसे ऐसे एक बाबा है, वो जेल में है, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं।
इसके अलावा मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि वो कैसे हैं, या मेरे मन में उनके प्रति कोई विचार ही नहीं, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार, क्योंकि जिसे मैं जानती नहीं, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए मैं अपने मन में कोई विचार ही उत्पन्न क्यों होने दूँ। बात यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी की थी कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है वो उचित नहीं है। मैं प्रेमानंद महाराज जी की भक्त नहीं हूँ, पर उनकी बातें सुनते हैं हम सबको उनकी बातें अच्छी लगती है। तो इसलिए जब उनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह बात अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी हमारे गुरुदेव ने सिखाया है कि हर संत का सम्मान करना चाहिए और सबकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि हर गुरु के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा भाव होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और उनके प्रति हमारे अंदर आदर भाव होना चाहिए। बस वही हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी की ऐसी कोई भी बात आज तक अनुचित नहीं लगी। कुछ कुछ बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती है, जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें जो हैं उनकी अच्छी लगती। तो किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिव बातों को लेना चाहिए, ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए। और ज्ञान देने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसी से ज्ञान ले, उसी से ज्ञान आपको प्राप्त हो, या ज्ञान वही व्यक्ति आपको दे सकता है जो आपसे जुड़ा है। ज्ञान आपको कहीं से कभी भी किसी प्रकार मिल सकता है। जैसे दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे, उसमें कौवे भी थे, कुत्ते भी थे, बहुत इस प्रकार के लोग थे जो आपको ज्ञान दे देते हैं। क्या है, जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार से कुछ सीखते हैं तो वो आपके लिए ज्ञान से कम नहीं होता है। तो इसीलिए जिससे भी आपको अच्छी ज्ञान प्राप्त हो उससे ज्ञान लेना चाहिए और हर व्यक्ति में आपको सकारात्मकता को ढूंढना चाहिए। जब नकारात्मकता आप ढूंढेंगे तो हर तरह आपको निगेटिविटी ही दिखाई देगी, इसलिए आप पॉजिटिविटी को देखिए तो आपको अपनी चारों तरफ पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी। और रही बात इस सोशल मीडिया के ज़माने में, तो इस समय किसी भी बात को आप सत्य या गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो सत्य को भी असत्य बना के प्रस्तुत कर देते हैं और असत्य को भी सत्य बना के प्रस्तुत कर देते हैं। दोनों में आपको भिन्नता समझ में ही नहीं आती है। तो ऐसे समय में आपको बुद्धि से काम लेना होगा, जांच परख करनी होगी, तभी कोई बात आपको कहनी चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनको नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो प्रेमानंद महाराज जी को गलत बोल रहे हैं और केवल अपनी वीडियो को चलाने के लिए एक मुद्दा उन्होंने उठा लिया कि प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसे कहा। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को अवगत कराना चाहिए, समझाना चाहिए। जितने लोग भी इस बात को सुन पाएँ, समझ पाएँ, वो जान पाएंगे कि मैं किस तरह से उनको ये बताना चाहती हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा एक लोगों के साथ नहीं होता, ऐसा हमारे भारत के अनेक संतों के साथ ही ऐसा होता है कि आज छोटे छोटे से क्लिप्स कट करके और उनको किसी प्रकार से पूरा दर्शाने की कोशिश में लोग लगे होते हैं। ऐसे कुछ विरोधी लोग भी हैं जिनको यदि वो संत महात्मा अच्छे नहीं लगते तो वो किसी न किसी प्रकार से उन पे आरोप लगाने के लिए, उनको बुरा दिखाने के लिए, उनको खराब बताने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए किसी न किसी प्रकार से अपनी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा आज का माध्यम है इंटरनेट का माध्यम, सोशल मीडिया का माध्यम। और इसमें मूर्खता उन लोगों की है जो देखते हैं, सुनते हैं, स्वयं से जांच परख नहीं करते, बस किसी ने कुछ कहा और उसी बात को सत्य मान लिया। तो ऐसी चीज़ों से बचिए और स्वयं से आकलन करना सीखिए, स्वयं से जांचना परखना सीखिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, आपके सामने उस चीज़ को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं।